कहाँ रह गए प्रोफेसर जाबिर? अपने स्टूडेंट्स को जबरा पढ़ा रहे होंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है उनको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक दो बार तो मैंने खुद पकड़ी उनकी गलतियां। इसीलिए तो खार खाते हैं तुमसे। पहले तुम्हारे अब्बा उनके सीने पे मूंग डलते थे और अब तुम आ गई छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। अब्बा से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना चाहते थे, लेकिन अब्बा क्वालिफाई कर गया। जब उनकी सारी तकलीफें तुम जानती हो तो फिर झाड़ू लेके सफाई देने की क्या जरूरत है? अब्बा की डॉल का भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? क्या पता प्रोफेसर जाबिर को मेरी बात समझ में आ जाए। या अल्लाह खैर, ये चलता फिरता हाइड्रोजन बॉम्ब अभी कहाँ खड़ा है अपना खुद कुछ धमाका करने अपने क्लोरीन गैस के साथ। तो नेहा की बात कर रहा है ना? ये तो प्रोफेसर जाबिर के कमरे के बाहर है। खड़े तो हैं आज वहाँ, लेकिन मुझे शक है ये दोनों दोस्त आज उनके जड़ों में बैठने के इरादे में। या वो अंग्रेजी में ढीठ को क्या कहते हैं? स्टबर्न। हाँ बस वही है। उसकी किस्मत में लिख दी गई है सर की फटकार। क्या फायदा, चिकना गड़ा बूंद पड़ी फिसल गया। मैं इस बार तो सर उसका सर फाड़ कर ही रहेंगे। एक सेकंड, मेरे साथ ना प्रोफेसर जाबिर के ऑफिस चलो। ऑफिस। सर ये बुक जो है ना वो असल में प्रोफेसर जाबिर ने कुछ 20 दिन से लाइब्रेरी में ये इश्यू करवा कर रखी हुई है, तो मुझे चाहिए। हाँ तो ठीक है, वो इनसे रिक्वेस्ट कर लो, वो तुम्हें दे देंगे। आदम को तो किसी कीमत में वो नहीं देंगे। क्यों? एक्चुअली आदम की तरफ क्यों देख रहे हो, मुझे बताओ। वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। हाँ नो, मेरी वजह से उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें और नेहा को फेवर्स देता हूँ। एग्जैक्टली सर, और यही बात वो सब स्टूडेंट्स के सामने भी कर रहे थे। देखो कोई बात नहीं, बाज़ दफ़ा इंसान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन वो हैं बहुत अच्छे उस्ताद तुम लोगों के। जी जी, बस सर बुक का क्या करूं? मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। सर आप अगर माइंड ना करें तो आप मेरे साथ जा सकते हैं प्रोफेसर जाबिर के ऑफिस तक। चलो चलते हैं तुम्हारी खातिर। वैसे भी मुझे प्रैक्टिकल के वाइवा का कुछ डिस्कस करना था उनसे। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो गोया तुम्हें तुम्हारे बाप ने भेजा है मेरे पास अपनी सफाई पेश करने के लिए। नहीं सर, मेरे तो बाप के बाप को भी नहीं पता इस बात का। हालांकि दद्दू मेरे बेस्ट फ्रेंड है। आई मीन सर, अगर अब्बा को पता चल गया इस बात का तो वो कंफर्म मेरी टांगे तोड़ देंगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई थी। कैसी रिक्वेस्ट? सर अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो आप अभी इसी वक्त मुझसे सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, आप मुझे गलत साबित करना चाहते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल सर, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ अब्बा की तरह। यही तो प्रॉब्लम है। तुम अगर कैंपस में अपने बाप के नाम की गर्दान करना छोड़ दो तो स्टूडेंट्स के दिल में भी ये शुबहात नहीं आएंगे। सर अगर अब्बा ना भी कहूँ तब भी प्रोफेसर कुतुबुद्दीन का नाम मेरे वल्दियत के खाने में ही रहेगा। तो तुम मेरा नाम निकलवाना चाहती हो अपनी वल्दियत के खाने से? नहीं नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बेटी को गलत डिपार्टमेंट में डाल दिया है तुमने। इसको तो बैरिस्टर होना चाहिए। किसका केस लड़ने आई हो यहाँ? बहुत खूब इसको तुमने मेरे पास भेजा सफाई पेश करने के लिए और अब इसी से पूछ रहे हो? नहीं सर अब्बा, आई मीन प्रोफेसर कुतुबुद्दीन ने मुझे नहीं भिजवाया यहाँ पे। अच्छा बस बहुत हो गया। याद रखो मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ और उस्तादों से उस्तादी को अच्छी बात नहीं होती। होगी तुम कुतुबुद्दीन की बेटी जिसके ऊपर प्रोफेसर कुतुबुद्दीन के नाम का सुनहरी पर लगा हुआ है। मैंने तुमको पहले भी कहा था जाबिर कि अपनी और मेरी लड़ाई में नेहा को मत घसीटा करो बीच में। अच्छा तो गोया मैं घसीट रहा हूँ? पूछो अपनी बेटी से, मैंने बुलाया तुम्हें? जाओ यहाँ से। और ये ले प्रोफेसर जाबिर, वावा स्टूडेंट की लिस्ट। इसके अंदर मैंने नेहा का नाम भी डाल दिया लिस्ट में। लेकिन अब्बा अगर आपकी वजह से उन्होंने मुझे विक्टिमाइज कर दिया तो? बस कुतुबुद्दीन बस, इसी इल्जाम की कसर रह गई थी। क्या तुम्हारी औलाद से और एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है कि वो अपने उस्ताद को इस कदर गिरा हुआ समझेगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नेहा। उस्ताद है तुम्हारे प्रोफेसर जाबिर। I'm sorry सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारे सारे मतलब समझ रहा हूं मैं। अब जाओ यहाँ से और जाके तैयारी करो अपने वाइवा की और बेफिक्र रहो।
प्रोफेसर जाबिर अपने स्टूडेंट के साथ किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखाता। जाओ। आदम जी लेकर जाओ इसे। सर वो बुक। तुम चलो, मैं आता हूँ। जी सर। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।